एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, डाकघर बचत खाता आपने बहुत सुना होगा साथियों। इसमें क्या क्या केंद्र सरकार देती है और आप कैसे इससे कमा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ सरकार इसके अंदर देती है, कैसे इसे खुलवा सकते हैं, इसकी शर्तें क्या है और इसके अंदर पैसे को लेकर, विड्रॉल को लेकर या जमा करने को लेकर कितना जमा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या कुछ इसका ए टू जेड पूरा पोस्टमार्टम हम आपको इसका करेंगे। और हम आपसे अपील करते हैं आप भी पोस्ट ऑफिस के तहत अपना सेविंग अकाउंट जरूर खुलवाएं। ये लाभ देखने के बाद आप जरूर सेविंग अकाउंट खुलवाएं। साथियों आप शुरू करते हैं एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। केंद्र भारत में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र भारत में मोदी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। साथियों मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब बाहर कब चली गई। या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। संपूर्ण सटीक वे विश्वसनीय देने का काम करते हैं। आपसे पहले हमने जो है आपसे 4 से 5 दिन पहले सुकन्या समृद्धि योजना के जो खाते डाकघरों में खोले जाते हैं उसका भी डिटेल्ड उस योजना पर वीडियो बनाने का काम किया। बाकी पीएम किसान हो, आवास योजना हो या अन्य किसी प्रकार की कोई भी योजना हो, सटीक देने का काम करते हैं। आप शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत में डाकघर की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1854 को भारत के अंदर डाकघर की स्थापना हुई थी। डाकघर ने, इंडियन पोस्ट ने सेवाएं भारत के नागरिकों को देना शुरू किया था 1 अक्टूबर 1854 को। अब तक इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1,55,000 ब्रांचेस अब तक इसके अंदर खुल चुकी हैं। पूरे भारत में इसकी 1,55,000 शाखाएं हैं। ये विभिन्न विभिन्न गांवों में, शहरों में, विभिन्न विभिन्न पंचायत स्तर पर ये शाखाएं आपको देखने को मिल जाती है। साथियों पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक में भी होता है। फिर इस सेविंग अकाउंट में क्या अलग होता है, इसका खाता कौन कौन इसका खाता खुलवा सकता है? तो दोस्तों इसका जब खाता खुलवा सकता है, सबसे पहले इसके अंदर शर्त यह है 500 रुपए से आपका खाता खुलेगा। 500 रुपए आपके पास इसके होने चाहिए। दोस्तों किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी डाकघर के अंदर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। क्या इसमें एटीएम, चेकबुक, पासबुक मिलता है वो भी हम आपको बताएंगे। इंटरनेट से बैंकिंग की जो सुविधा फोन पे, गूगल पे आप चला सकते हैं। 18+ का होना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत के नागरिकों के लिए सुविधा है। किसी भी राज्य का भारत का निवासी हो, 18+ उम्र उसकी होनी चाहिए। यह ऐसे भी आप खुलवा सकते हो। यदि दूसरा एक जॉइंट अकाउंट भी इसके तहत आप खुलवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी डाकघर बचत खाता। जॉइंट का मतलब यह है अपने माता पिता के साथ या फिर अपनी पत्नी के साथ या किसी के साथ भी आप इसमें खुलवा सकते हो, जिसे जॉइंट यानी संयुक्त खाता बोला जाता है। तीसरा भाई, नाबालिग अगर किसी का आपको खुलवाना है तो उसमें माता या पिता में से एक को आपको इसके अंदर लेना होगा, तभी नाबालिग व्यक्ति का, नाबालिग बच्चे का खाता इसके अंदर खुल सकता है। दोस्तों 10+ से जो नीचे है, 10 से जो नीचे वाले बच्चे हैं उनका खाता माइनर में इसके अंदर खुलता है। 10+ का जो वो है। दोस्तों अब इसमें जमा और निकासी की शर्तें क्या है? जमा रुपए में आप इसे जमा कर पाएंगे, यानी आप सिक्कों में या फिर आप जो है कॉइन्स में इसमें जमा करेंगे, वो नहीं चलेगा। नोट में, नोट का मतलब कहने का यह कागज में आपको पैसा जमा करना होगा। कम से कम आप 500 रुपए जमा कर सकते हो। बाद में फर्स्ट टाइम में 500 रुपए आपको जमा करने ही पड़ेंगे। बाद में आप इसमें 10 रुपए भी आप इसमें जमा कर सकते हो। और विड्रॉल आप जो है 15 रुपए, कम से कम 15 रुपए का आप जो है इसके अंदर निकाल सकते हो। इसके अंदर जमा की कोई लिमिट इसके अंदर नहीं है, कोई लिमिट इसके अंदर जमा की नहीं है। चाहे आप लाख जमा करवाओ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जमा करवाओ, साल के अंत में 500 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। यदि साल के अंत में आपके 500 रुपए आपके खाते में नहीं है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, तो आपको साथियों 50 रुपए की पेनल्टी इसके तहत भारतीय डाकघर लगाता है। यानी साल के अंत में दिसंबर में 500 रुपए आपके खाते में होने चाहिए। अगर 450, 400, 300 हुए तो 50 रुपए की पेनल्टी आप पर लगाई जाती है। यदि आपका खाता जीरो बैलेंस हो जाता है तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। उसे दोबारा आप खुलवा सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद ही वो आपका दोबारा खाता जीरो बैलेंस पर खुलेगा। दोस्तों अब इसमें क्या क्या आपको मिलता है? ब्याज 4.5% का पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर आपको ब्याज दिया जाता है।
वहीं अमूमन अगर हम अन्य बैंकों की बात करें तो कोई 2% ब्याज देता है, कोई 2.5% देता है, कोई 2.25% देता है, कोई 1.5% देता है। एक कोटक जरूर आपको 3% तक का ब्याज देता है, बाकी 4.5% ब्याज कोई नहीं देता। और कोटक कितना विश्वसनीय नहीं है जितना भारतीय डाक विभाग विश्वसनीय, जितना आपका इंडियन पोस्ट सेविंग अकाउंट, इसमें अगर आप खाता खुलवाते हो तो ये आपको जितना विश्वसनीय है। और जो पूरे लगभग जो है आज करीब 170 साल इसको हो गए, अपनी विश्वसनीयता इसी तरह बढ़ाए हुए है। साथियों, ब्याज की जो गणना की जाती है 10 तारीख से 31 तारीख के बीच इसमें ब्याज की गणना की जाती है, यानी ब्याज की जो कैलकुलेशन की जाती है वो 10 तारीख से 31 तारीख, यानी 10 से 31 के बीच में खाते में जो आपका पैसा है उस पैसे के आधार पर आपकी ब्याज की गणना की जाती है। 10,000 रुपये अगर आपके खाते में है तो साथियों 4% से अगर हम 10,000 का 4% निकालें, 4/100 गुणा में 10,000, तो ये आपका 400 रुपये हो जाता है। 4% ब्याज बहुत बढ़ जाता है, कोई बैंक आपको 4% का ब्याज नहीं देती। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल इसमें समझाया। टैक्स फ्री होता है या नहीं होता? 10,000 रुपये तक आपका टैक्स फ्री ब्याज होता है। 10,000 रुपये तक आपका अगर खाते में वो है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, भारत सरकार की तरफ से छूट इसके अंदर होती है। अगर 10,000 से ऊपर का है तो आपसे जो है इसके अंदर टैक्स लिया जाता है। जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं, जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, ये भारतीय डाक विभाग के किसी भी शाखा में आप चले जाना, अगर आपको कोई एक भी जानकारी, एक भी वर्ड इसमें गलत बता दे तो जुर्माना देने के लिए हम तैयार हैं। जो जानकारी देंगे सटीक देंगे, विश्वसनीय देंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। 500 रुपये बैलेंस पर आपको कोई ब्याज इसके तहत नहीं दिया जाता। यदि आपके खाते में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 501 रुपये भी है तब भी आपको इसके अंदर ब्याज दिया जाएगा 4% के हिसाब से। 3 साल तक यदि आप कोई लेन देन इस खाते में नहीं करते हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाता है। 3 साल तक आपका इसके अंदर वो कुछ नहीं करते हो, लेन देन कुछ नहीं, आपका खाता हुआ ज्यों का त्यों छोड़ देते हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। उसे फिर आपको जो है खुल जाता है, लेकिन फिर दोबारा से नए तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलवाने के लिए लगाना होगा, जहां आपने जिस डाकघर खाता उसके अंदर वो किया है। और सबसे बड़ी बात, आप इस अपने खाते को एक से दूसरी जगह भी ट्रांसफर आप इसे ऑल ओवर इंडिया की किसी भी ब्रांच में करवा सकते हो। साथियों, इसके अंदर जो लाभ दिया जाता है, इसके अंदर अगर हम लाभ की बात करें तो अटल पेंशन योजना 60 साल होते ही आपको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसके तहत आपको लाखों रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसके तहत आपको इसके तहत भी लाखों रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसमें 12 रुपये कटता है, किसी में 32 रुपये महीने कटता है, किसी में आपका 15 रुपये महीने आपका केंद्र सरकार या भारत सरकार या पोस्ट विभाग काटने का काम करता है। तो महज 50 रुपये मैक्सिमम आपका इसके अंदर कटता है सालाना, और आपको लाखों रुपए का लाभ इसके तहत दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और हम आपको जानकारी इसमें दिखा देते हैं। इसमें फैसिलिटी आपको सुविधा क्या क्या केंद्र जी देने का काम करता है। इसके अंदर आपको चेक बुक दिया जाता है, जिस तरह बैंक की खाता कॉपी या पासबुक होती है उस तरह आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की एक पासबुक दी जाती है। इसके अंदर आपको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। आप कहीं भी किसी भी बैंक से किसी भी एटीएम कार्ड से आप अगर आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैसा है तो आप वो विड्रॉल कर सकते हो, आप वो निकाल सकते हो। ई बैंकिंग की भी सुविधा आपको इसके तहत दी जाती है। फोन पे, गूगल पे, मोबाइल नेटवर्किंग पूरी सुविधाएं इसके अंदर आपको दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो है खाता आपका डाक घर से ही आपका पैसा निकलेगा, नहीं, आप डाक घर से भी निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी निकलवा सकते हैं, एटीएम कार्ड से भी निकलवा सकते हैं। और इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट का भी विड्रॉल का वो दिया जाता है, यानी आप जो है कहीं चले गए हैं तो वहाँ एटीएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर कोई मशीन है सीएससी वाला, ई मित्र वाला, तो आप जो है अपने अंगूठा फिंगरप्रिंट लगाकर भी आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये 4-5 बड़ी बड़ी योजनाएं जो इसके साथ रजिस्टर्ड की हुई है। अब इसमें अगर मैं पैसे में आपको बताऊं तो साथियों 30% आपका जो भी कमाई है आपको आगे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहिए, और इससे सुरक्षित निवेश का कोई मौका, इससे सुरक्षित आपका अकाउंट का कोई मौका आपके पास ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। जिस तरह ये विश्वसनीय है, जिस तरह इसमें आपको आकर्षक वो दिया जाता है, ब्याज दरें दी जाती हैं, और भारत सरकार का ये सरकारी वो होता है। साथियों, या यदि आप 30,000 महीने कमाते हो या 20,000 महीने कमाते हो तो आपको कम से भी कम अपनी कमाई का
पर मंथ की कमाई का 30% आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा खाता जो है सेविंग अकाउंट में आपको जमा करना चाहिए, जो आप पोस्ट ऑफिस के तहत खाता खुलवाओगे। इसमें जो है यदि आप मान लो महीने में 30,000 रुपये कमाते हो तो आपको 30% का, अगर आप 30% जमा करते हो 30/100 2 ये आपका हो जाता है 9,000 रुपये। अगर आप 20,000 कमाते हो, मैं आपको 30% की सलाह दूंगा। जो भी आपकी कमाई है कम से कम 30% आप इसके अंदर निवेश करिए। आपको बहुत जल्द जो है, अगर लाखों रुपए आपने ढेर वो करना है, आगे भविष्य में आपको पैसे की कभी वो पड़ जाए तो आपको जुड़ा जुड़ाए पैसा इसके तहत मिल जाए तो इसकी होड़ नहीं होती, बड़े बूढ़े कहते हैं साथियों। तो दोस्तों, इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके की योजनाओं का लाभ भी केंद्र सरकार इस खाते पे देने का काम करता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि ये जो इंडिया जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है ये क्या होता है, क्या कि कुछ आपको इसके अंदर केंद्र सरकार या पोस्ट ऑफिस देने का काम करता है। पूरा हमने ऑथेंटिक डाटा, सरकारी डाटा आपके समक्ष रखने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।